ज़्यादा बिल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ हमारी आड़ के अंदर कुछ जिन्सों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। हम जिन्स परस्ती जिसकी वजह से जन्म ले रही है, 13,000 औरतों ने मर्द लिखवा लिया और 14,000 मर्दों ने जो है वो अपने आप को औरत लिखवा लिया। That the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018 को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर, हर जगह पे आपको पोस्ट मिलेंगी। जगह जगह लोग एहतजाज करते हुए मिलेंगे। मुख्तलिफ़ तंजीमें जो हैं इस एक्ट के हवाले से, ख़ासकर जो इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इस इशू को हाईलाइट कर रही हैं। आखिर वाकई ये जो एक्ट है, जो कानून है, जो 2018 में बनाया गया था, इसमें ऐसा क्या गलत है जिसको लेकर अब बहुत ज़्यादा बहस हो गई है। और इसको इस वक्त जो जमात है, जो बहुत ज़्यादा जिस जमात ने इस कानून को शरीयत के ख़िलाफ़ होने के बायस चैलेंज किया अदालत में, वो है जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इस सबसे पहले ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बात करेंगे जो 2018 में पास हुआ, बाकायदा तौर पर सेनेट से पास हुआ। और इस कानून के तहत ख्वाजा सरा की तारीफ़ क्या है, कितनी तरह के ख्वाजा सरा हो सकते हैं और किन किन लोगों को, यानी कि कौन कौन से ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिनको वाकई में हकूक़ दिए गए और क्या कुछ ऐसे भी हैं जिनके हकूक़ पर डाका डाला गया इस कानून के तहत। और इस पर जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है, शरीयत कौंसिल का क्या मौक़िफ़ है और ये किस तरह से पाकिस्तान के कानून और शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस पर बात करें। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, मैं सारा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको पता लग जाएगा। और फिर सारा जो ये केस है, ये जो आजकल गलतफहमियाँ बनी हुई हैं लोगों के दरमियान, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में ख्वाजा सराओं को ये इख्तियार दिया गया कि वो खुद अपनी जिन्स की शनाख्त कर सकते हैं और इसे तब्दील करवा सकते हैं। ये ख्वाजा सराओं के लिए, ठीक है। नादरा समेत तमाम सरकारी इदारे इस बात के पाबंद हैं कि ख्वाजा सरा अपनी जिनसी शनाख्त को चाहें वो ही उनकी शनाख्त कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह पर दर्ज की जाए। यानी कि कोई भी ख्वाजा सरा अपनी अगर जेंस मर्द लिखवाना चाहता है तो भी लिखवा सकता है, कोई औरत लिखवाना चाहता है तो भी लिखवा सकता है, अदर लिखवाना चाहता है तो वो भी लिखवा सकता है इस कानून के तहत। एक्ट में बैसियत पाकिस्तानी शहरी, इनके तमाम हकूक़ तस्लीम किए गए हैं। इन्हें मुलाजमतें, तालीम हासिल करने और सेहत की सहूलतों तक फराहमी को कानूनी हैसियत दी गई है और उसके अलावा विरासत में उनका कानूनी हक़ भी तस्लीम किया गया है। अब ये जो बात है ये काबिल कबूल है, ये मानी जा सकती है कि उनको सारे हकूक़ मिलने चाहिए। बैसियत इंसान, बैसियत पाकिस्तानी शहरी। ख्वाजा सराओं को कोई भी सहूलत देने से इनकार, इम्तियाज़ी सलूक पर मुख्तलिफ़ सज़ाएँ भी तजवीज़ की गई हैं। बात बिल्कुल ठीक है। पहले दो जो पॉइंट्स हैं उन पर भी हम एंड पर बात करेंगे, लेकिन अब इस एक्ट के तहत ख्वाजा सरा की तारीफ़ क्या की गई है। अब इस एक्ट के तहत ख्वाजा सरा की तारीफ़ करते हुए बयान किया गया है कि ये 3 तरह के हो सकते हैं। आपने ये चीज़ें बड़े गौर से सुननी है कि 3 तरह के हो सकते हैं। वैसे तो हम सबको पता है, ठीक है, मुझे पता है, जो मेरी ऑडियंस है आप सबको मोस्टली इस बारे में पता है। पहले नंबर वाले इंटरसेक्स ख्वाजा सरा, यानी कि ये वो हैं जिनकी तारीफ़ अगर हम कुछ यूँ करेंगे, उनमें मर्दों और ख़वातीन दोनों की जेनेटिक खसूसियात जो हैं वो शामिल होती हैं और जिनमें पैदाइशी तौर पर उभाम होता है। यानी कि जो पैदाइशी तौर पर ख्वाजा सरा ही पैदा होते हैं। पहली तारीफ़ जो है उनकी ये की गई है। अब दूसरी तारीफ़ उनकी क्या की जा सकती है। दूसरे नंबर पर ऐसे अफराद हैं जो पैदाइशी तौर पर मर्द पैदा होते हैं या पैदाइशी तौर पर औरत पैदा होते हैं, मगर बाद में अपनी जिन्स तब्दीली के अमल से गुज़रते हैं। यानी कि वो पैदा तो मर्द या औरत के रूप में हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया। दूसरे नंबर पे वो वाले आते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं ऐसे लोग जो पैदाइश के वक्त की अपनी जिन्स से ख़ुद को मुख्तलिफ समझते हैं या मुतज़ाद समझते हैं।
मिसाल के तौर पर एक कोई बच्चा पैदा हुआ, वो पैदाइशी तौर पर मर्द था, लेकिन उसको बढ़ते बढ़ते लगना शुरू हो गया कि यार मैं औरत हूँ, मुझे औरतों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसी तरह कोई फीमेल है तो उसको लगता है कि उसको मेल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और वो अपने आप को, अपने अंदर जो सारी जेनेटिक खसूसियात हैं वो समझती है कि वो मर्दों वाली हैं, तो वो भी तीसरे नंबर की तारीफ़ में आते हैं। ठीक है, अब 3 तारीफ़ें यहाँ पर, 3 नंबर जो हैं आपको मैंने बताएं। नंबर 1 जो पैदाइशी तौर पर ख्वाजा सरा पैदा होते हैं, नंबर 2 जो मर्द या औरत पैदा होते हैं लेकिन वो अपना जेंडर चेंज करवाते हैं, और नंबर 3 वो लोग जो कि वो यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो उसको ये लगता है कि वो है तो मर्द लेकिन उसमें खसूसियात सारी औरतों वाली हैं, या फिर उसमें जो सारी जो ख्यालात हैं, जो सारे हार्मोन्स हैं, जो सब कुछ है वो उसमें औरतों जैसा होना चाहिए, या उसको औरतों के साथ औरतों की तरह का बनना पसंद है, तो वो। अब ये 3 तरह की तारीफ़ें, और मैं आपको बताऊं कि नादरा के पास बेशुमार जो हैं वो एप्लीकेशन इस एक्ट के बाद मौसूल हो चुकी हैं कि जो लोग हैं वो अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं, यानी कि जिसका पहले मर्द था तो किसी ने औरत करवा लिया, किसी का औरत था उसने मर्द करवा लिया, किसी ने अदर करवा लिया। तो बहुत ज़्यादा इसके बाद यानी कि ये चीज़ें सामने आई। जमात इस्लामी का और बाकी जो इस्लामी जमातें उनका इस पर एतराज़ क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जमात इस्लामी की तरफ से वफाकी शरई अदालत में दरख्वास्त दायर करने वाले वकील इमरान शफीक एडवोकेट का कहना है कि हमने सन 2018 में मुतारफ़ करवाए गए एक्ट को आईने पाकिस्तान की रूह से चैलेंज किया है। ये हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को तख्लीक करने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ने औरत को और मर्द को तख्लीक किया। कुदरत की तख्लीक में बड़ी हिकमत है। एक औरत को अपनी मर्ज़ी से मर्द और एक मर्द को औरत बनने का कोई इख्तियार नहीं है। ऐसा करना शरई और बहुत ही बुराइयों का बायस बन रहा है। बिल्कुल जैसा मैं आपसे कहा ना कि 2018 के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे अदाद शुमार जो हैं वो देखे गए, तो उसके बाद अब जो इमरान शफीक साहब हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ का जो है वो सबब बन रहा है। इमरान शफीक एडवोकेट के मुताबिक इसमें एक इंटरसेक्स मखनस भी हो सकते हैं। किसी मर्द और औरत को ये इख्तियार हासिल नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स को तब्दील कर ले। इस तरह इंटरसेक्स भी औरत या मर्द हो सकते हैं। खैर, ये सारी जो चीज़ है ये सारी मैंने आपके सामने रखी है, तारीफ़ आपके सामने रखी है। अब इस पर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा शख्स है जो अदालत में जाके एक ऐसा शख्स जो नादरा में जाके अपनी शनाख्त चेंज करवा दे, अपनी जिन्स चेंज करवा दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। खुद को चाहे तो मर्द लिखवा दे, औरत लिखवा दे, ख्वाजा सरा लिखवा दे, कुछ भी लिखवा दे। तो ये इसके लिए ना कोई मेडिकल बोर्ड, ना कोई ऐसी चीज़, कुछ भी जो था वो पहले नहीं यानी कि इस एक्ट के तहत रखा गया। लेकिन जो ख्वाजा सरा हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस कानून में बड़ा कुछ है। लेकिन जो जनरली जो ख्वाजा सरा नहीं हैं, हकीकत में जो पैदाइशी तौर पर ख्वाजा सरा पैदा नहीं हुए, इसमें उन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ दी गई है, जो कि इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको मर्द या औरत बनाया तो अल्लाह ताला की इसमें ज़रूर कोई ना कोई मसलहत है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो आपको पहले से ही औरत बना सकता था, अगर अल्लाह ताला चाहते तो आपको पहले ही मर्द बना सकते थे। अब जो ख्वाजा सरा हैं, बैसियत मुस्लिम, बैसियत इंसान, हमें उन्हें अपने माशरे में एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कानून जो है वो उनके लिए बहुत ठीक है। लेकिन जो इसके 2 जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहली वाला जो पॉइंट है बिल्कुल ठीक, जो अगले 2 पॉइंट हैं उस पर वाकई ही सोचना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस को सोचना चाहिए, सेनेटर्स को सोचना चाहिए, उस वक्त के जो सेनेटर जिन्होंने पास किया उसको सोचना चाहिए। और अभी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब इसमें कोई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप नहीं कह सकते कि ये उसका कसूर है या ये इसका कसूर है। अब जमात इस्लामी जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने शुरू से इसकी मुखालफत की है और अब भी हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, और अभी भी उन्होंने शरीयत कोर्ट में इसको चैलेंज किया। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया कि जो असल में ख्वाजा सरा है उनके लिए तो ये कानून बहुत फिट है, लेकिन उसके अलावा जो ख्वाजा सरा नहीं हैं
ये सारा बिगाड़ जो है इस कानून की वजह से पैदा होगा और वाकई इसके मनफी असरात माशरे में आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी आप यूँ कह देंगे स्वाबदीद से ये चीज़ हुई है और कानून बनते रहते हैं लेकिन उनमें तरमीम होती रहती है। अब इसमें तरमीम होनी चाहिए जो कि ज़रूरत है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।